जय हिंद दोस्तों। अभी रेलवे का एग्ज़ाम का शेड्यूल चल रहा है। असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम अभी कुछ दिन पहले समाप्त हुआ है और अभी जस्ट टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आपको आने वाला है और इसका एग्ज़ाम सिटी रिलेटेड है, जितने भी वो सभी अब देना स्टार्ट भी कर दिया है। किन्हीं को दिसंबर में 22 से है, किसी को 23 से है, इस तरह कर करके सभी का एग्ज़ाम सिटी शो कर रहा है। जैसे जैसे एग्ज़ाम सिटी का शो कर रहा है वैसे वैसे एग्ज़ाम भी इसका होगा। तो एलएफपी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत सारे छात्र हैं जिसमें क्वेश्चन का लेवल उतना हाई नहीं था, लेकिन वो कहा कि उलझ गए, फर्स्ट में ही उलझ गए। कैसे उलझ गए इसके बारे में ही बताएंगे हम। और हम लोग का जो 90 मिनट का समय है उसमें आपको 100 क्वेश्चन करना है और 90 मिनट में आप 90 मिनट को किस तरह अपना टाइम को यूटिलाइज करते हैं और उस समय भी बच जाएगा। अगर यदि आप अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस किए होंगे और नहीं भी किए कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि आपको बनाने का शेड्यूल अच्छा है, क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कर लेते हैं, तो अभी जैसे जैसे हम बताएंगे, अगर यदि उसको अभी आप 1-2 दिन फॉलो करके देखिए, आपके पास आरआरबी का होगा सेट, उसमें फॉलो करके देखिए तो आपको बेनिफिट होगा। हम ये नहीं कर सकते हैं कि 100% आपका ऐसा ही होगा, ये चीज़ हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम भी वहाँ से एग्ज़ाम देकर ही आए हैं और हम लोग का जॉब का है 4 साल हो चुका है। 18 का हम लोग का था वैकेंसी, तो 18 में तो हम लोग कंप्लीट किए, लेकिन आप लोग को सभी को पता होगा कोरोना काल जैसे ही आया था तो हम लोग का जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस था वो डिले हो गया था और 2020 में ज्वाइनिंग हुआ था। तो लगभग 4 साल हो ही गया है जॉब का। तो पहले का जो वैकेंसी था उसमें बहुत बड़ी मात्रा में था और उसमें होने का क्या कारण है और इसमें टफ होने का क्या कारण है वो हम बताते हैं। उसमें ईजी होने का भी बहुत सारे कारण है और इसमें टफ होने का भी बहुत सारे रीज़न है। इसमें उस वक्त हम लोग का ईजी कैसे था और अभी टफ कैसे, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है, सबसे पहले हम लोग को ये दिमाग में सेट होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट का टाइम दिया गया है। उसमें से इसमें टेक्नीशियन 2 भागों में वैकेंसी को डिवाइड किया है, सिग्नल ग्रेड 1 का और सिग्नल ग्रेड 3 का। दोनों में डिफरेंट क्या होता है हम बताते हैं। जैसे हम लोग जितने भी ITI कैंडिडेट हैं, जो ITI हम लोग किए हैं और +2 जो किया है वो डायरेक्ट आता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में वैकेंसी में, और जो BSc किए हैं उसमें कंप्यूटर साइंस वगैरह भी है जिनका, वो आता है, वो ग्रेड 1 में अप्लीकेबल थे। तो ये तो फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी एग्जाम में जाइए तो सिलेबस एटलीस्ट पता होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छा से प्रिपरेशन कर पाइएगा। अगर यदि सिलेबस आपको नहीं पता है और आप सोच रहे हैं कि इतना पढ़ लेंगे उतना पढ़ लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाएंगे। और इसका कारण है कि अच्छे स्टूडेंट भी आप देखते होंगे कि पढ़ने में बहुत हैं तेज, लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्जाम में जाकर के फेलवर हो जाते हैं। और जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसको अगर यदि वो सिलेबस को माइंड में रख करके और सेट कर लिया कि हमको इस टॉपिक से हमारा इतना क्वेश्चन रहेगा, इसको कंप्लीट करना है, इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करना है, तो ये एग्ज़ाम बहुत ईजिली हो जाती है। जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिलेबस यहाँ देखिएगा, तो जनरल अवेयरनेस, जो करेंट अफेयर हम लोग एटलीस्ट कहते हैं, करेंट अफेयर, वो आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि करेंट अफेयर 10 क्वेश्चन रहेगा और सभी क्वेश्चन है जो 1-1 नंबर के रहता है। रेलवे में वो स्टेट गवर्नमेंट में आप देखिएगा, कहीं का स्टेट गवर्नमेंट 3 नंबर रहता है, 2 नंबर, लेकिन यहाँ पे रेलवे का जितना भी एग्जाम हुआ सभी का 1 नंबर रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। उसके बाद रीजनिंग है 15 मार्क्स का, रीजनिंग ग्रेड 1 के लिए हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, इसमें कंप्यूटर और उसके एप्लीकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रेड 1 में। ये टोटल है 20 क्वेश्चन, जो ये इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि कंप्यूटर भी एक सीमित क्षेत्र है। अगर यदि आप अच्छे से इसको तैयारी कर लिए हैं तो समझिए कि ये 20 क्वेश्चन है वो आपके हाथ में कम से कम 15 नंबर इसमें आ सकता है। उसके बाद है मैथ, ये भी आपके हाथ ही में है। और रेलवे का आप देखते होंगे मैथ, जो LLP का क्वेश्चन एग्जाम हुआ है उसमें मैथ का लेवल उतना हाई नहीं था, सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर यदि आपके पास फॉर्मूला का पकड़ है तो आप फॉर्मूला के आधार पर डायरेक्ट बना सकते हैं। एक या फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट, एक फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा है और आंसर उसका डायरेक्ट आ रहा है, ये चीज़ आप फॉर्मूला पे कमांड बिल्कुल करके जाइएगा। फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको अभी से 2-3 दिन जो है आपके पास, 1 सप्ताह, उसको रट लीजिए, क्योंकि वहाँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पे बैठाना है और उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 35 नंबर है। अब इसमें कहिएगा कि इसमें पूछेगा क्या क्या, क्योंकि बेसिक साइंस लगा दिए है, इसके मतलब तो सभी जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री पूछेगा, लेकिन लास्ट में बता दिया इंजीनियरिंग। तो आप लोग देखते होंगे जितने भी इंजीनियरिंग का है बुक है, आप देखते होंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन, जो ITI में, डिप्लोमा में, हर एक जगह मिलता है ये बुक। तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि उसमें हर एक प्रकार लॉ है, ओम्स लॉ है, जितने भी लॉ है, उसके बाद मोटर है, मैग्नेटिक
फील्ड वगैरह जितना इक्वेशन टाइप से क्वेश्चन है वो इक्वेशन इसमें रहेगा, और इसमें जितने प्रकार का फिजिक्स का लॉ है वो टोटल आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिजिक्स मतलब जो न्यूमेरिकल टाइप से है फिजिक्स, उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक जितना इलेक्ट्रिक टाइप का सारा क्वेश्चन रहेगा। यानी कि आपको समझ लीजिए जो वो वर्कशॉप कैलकुलेशन में जो रहता है फिजिक्स एक अलग टाइप होगा, ये फिजिक्स से पूछेगा। जनरल साइंस इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग विभाग में जितने भी कैलकुलेशन वाले रहते हैं चैप्टर, इंडक्शन मोटर हो गया, जितना इलेक्ट्रिक से संबंधित या फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट से जितना संबंधित रहता है वो क्वेश्चन इसमें रहेगा। इसको 35 नंबर का रहेगा। इसको एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि ये भी एक फिजिक्स का पार्ट ही है, फिजिक्स का पार्ट है। ये मिला करके 100 मार्क्स है, 100। और इसमें से अगर यदि आप उठाना चाहे नंबर तो रीजनिंग में आप इसमें 15 मार्क्स उठा सकते हैं बिल्कुल, और कंप्यूटर में 15 से 17 के बीच में इसमें मार्क्स उठा सकते हैं अगर यदि तैयारी अच्छी होगी तो। और ये है जो मैथ में तो आपका फॉर्मूला बेस है, क्योंकि मैथ हार्ड नहीं पूछ रहा है। और इंजीनियरिंग जो है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग इसमें 35 है, क्योंकि इसके बारे में हम भी एग्जाम नहीं लिखे हैं, लेकिन इसका जो सिलेबस में हम देखे हैं वो सारा चीज़ डाल दिया है, जो ये डाल दिया है जो हमने पहले बता चुके हैं। ये हो गया मेरा टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, क्योंकि ये लेवल 5 का जॉब है, और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है वो लेवल 2 का जॉब है। डिफरेंट है, 3 स्टेप आगे पीछे का। इसलिए हम कह रहे हैं कि रेलवे ऐसे पहले वैकेंसी ऐसे हम नहीं देखे थे, लेकिन ये पहला बार है कि डायरेक्ट वो ग्रेड 1 में बहाली ले रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं ग्रेड 3 का, जो हम लिख करके खुद आए हुए हैं। इसमें इतना पेचीदा नहीं है, लेकिन कटअप इसका हाई जाएगा। अबर का जो भी कटअप होगा टेक्नीशियन का वो हाई जाएगा। कैसे हाई जाएगा इसके भी बारे में हम आपको बताएंगे, कारण क्या है हाई जाने का। इसमें सिंपल है, मैथ है 25 नंबर का, जो 25 नंबर का है वो मैथ है। इसमें भी 100 क्वेश्चन 90 मिनट इसमें भी रहेगा, लेकिन जो मैथ है वो है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। रीजनिंग 25 नंबर, यानी कि 50 नंबर। आप LLP का जो हम क्वेश्चन स्टैंडर्ड देखे हैं रीजनिंग और मैथ का, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। जो 18 का क्वेश्चन जो पूछा था उससे ये कहीं डाउन है, उस समय के डाउन है क्वेश्चन। उसके बाद है जनरल साइंस, हम बताए थे ना, बेसिक साइंस जो कहते हैं जनरल साइंस। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी इसमें आ जाएगा। तो सबसे अधिक आप रेलवे का एग्जाम कोई भी एग्जाम लिखिएगा तो सबसे अधिक फिजिक्स और केमिस्ट्री पे कमांड होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन अधिकतम रहता है रेलवे का एग्जाम में। उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो उसमें 10 नंबर था, इसमें भी 10 नंबर का, यानी कि टोटल आपको जो बेसिक साइंस है वो 40 नंबर का है। बहुत इंपॉर्टेंट है 40 नंबर। अगर यदि आप इसमें साइंस से फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसमें से बायो से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, एटलीस्ट रहेगा तो 5, 6, 10 से नीचे ही क्वेश्चन रहेगा जो बायो से रहेगा। बायो का भी भाग होता है, इन्वायरमेंटल साइंस होता है, ये सब जितना है उसमें भी भाग होता है, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 भाग से हमको लगता है कि 30 क्वेश्चन रहेगा, 2 भाग से, क्योंकि जो टेक्निकल रेलवे है जो फुली टेक्निकल है। आप यहाँ आओगे तो आप 24 घंटा टेक्निकल में रहोगे, इसलिए इसमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। अब डिफरेंस बताते हैं कि ये 2018 का एग्जाम और अभी का एग्जाम में क्या डिफरेंस है वो बता देते हैं। जैसे 2018 का एग्जाम हुआ था तो उसमें टेक्नीशियन में CBT 1 था और CBT 2 था। टेक्नीशियन का बात कर रहे हैं तो CBT 1 का जो है वो 75 क्वेश्चन था, जिसमें मैथ रीजनिंग ये सब आ गया था। CBT 2 का जो सिलेबस है वही अभी इसका CBT 1 का है। और 2 में एक छूट गया है, जो हम लोग का ट्रेड टेस्ट होता था, क्वालिफाई रहता था ट्रेड, जो अगर यदि आप फिटर के लिए अप्लाई किए हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई किए हैं, वेल्डर के लिए अप्लाई किए हैं, जो ट्रेड में आप अप्लाई किए हैं, मशीनिस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो उस ट्रेड से 75 क्वेश्चन पूछा जाता था, जिसमें से आपको 30% या 33% आपको लाना अनिवार्य था। अगर यदि आप लाते तो आपका जो CBT 2 का जनरल पेपर है उससे जो मेरिट बनेगा उससे आप आ सकते थे मेरिट में। अगर यदि आप फेल हैं तो आप ऐसे ही बाहर हैं, चाहे उसमें आप 100 में 90 ले आओ, चाहे कुछ भी ले आओ, वो फेल हैं। तो 18 का जो वैकेंसी था उसमें से जो रेगुलर ITI किया था, जनरली जो रेगुलर ITI क्लास करते थे वही सब निकाल पाए थे, क्योंकि ट्रेड का जो चक्कर था ना उसमें सभी उलझ गए थे, और उसी में अधिकतम लड़का है जो फेल हुआ था। और अवर का जो एग्ज़ाम ले रहा है रेलवे, इसमें ट्रेड का मैटर ही ख़त्म कर दिया। तो इसमें क्या है, जब ट्रेड का मैटर ख़त्म कर दिया तो कटअप हाई जाएगा। जो ट्रेड कभी नहीं पढ़ता है वो कटअप को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और उस अभी का जो कटअप रहेगा हाई रहेगा। कारण ये है क्योंकि उसमें ट्रेड का था, जिसके वजह से बढ़िया जो स्टूडेंट था जो 90, 95, 80, 85 लाया था उसका नहीं हुआ, लेकिन जो 55, 50, 48 इस तरह करके 60 ये सब है सो मेरिट में आसानी से घुस गए थे, यही कारण है। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसे है। हम अभी फिर से बता रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल
बिल्कुल डाउन है जो 18 के तुलना में। जो 18 का क्वेश्चन था बिल्कुल लो है। अब क्या करना है, अब बताते हैं कि एग्ज़ाम में जाने के बाद क्या करना है। एग्ज़ाम में जाने के बाद जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम जैसे जैसे दिए हैं किए हैं वो बता रहे हैं। हो सके तो हमारा एक्सपीरियंस हो सकता है गलत भी हो सकता है, क्योंकि सभी के लिए ये यूज़फुल नहीं हो सकता है। हमने जो किया वो हम बताने जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सभी इंपॉर्टेंट होता है ना। 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट है, आप डायरेक्ट आप सिस्टम पे बैठिए, ऑन हो गया, आपका टाइमिंग स्टार्ट हो गया, तो हर एक क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा। फर्स्ट में बिना पेन उठाए, यानी कि जीएस, साइंस जितने भी हैं, यानी कि इसमें से टेक्नीशियन का 40 और 10 50 क्वेश्चन ऐसा है, टेक्नीशियन 3 वाला में 50 क्वेश्चन ऐसा है, सभी में 50 क्वेश्चन जो आपका पेन का काम नहीं है, सिर्फ इसका काम है प्रेजेंट ऑफ माइंड का, कि आप आद कितना है। डायरेक्ट आप स्किप करते हुए, मारते हुए, जितने क्वेश्चन को जानते हैं वो निकल जाके और सीधे 100 तक आप पहुंच जाइएगा। 100 के बाद आपको लगा होगा फिर वहाँ से धीरे धीरे उससे ईजी वाला क्वेश्चन टच करते हुए आ जाइएगा। उसके बाद रीजनिंग और मैथ। सबसे पहले रीजनिंग में भी ज़्यादा उलझना नहीं है, जो सिंपल एक एक लाइन का रीजनिंग है उसको बनाते जाइएगा, चुप बनने लगा। और ज़्यादा लंबा वाला जो रीजनिंग है उसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, उसमें उलझिएगा नहीं। हमको पता है कि उसको बना लीजिएगा, लगता है कि हम इसको बनाएंगे और 100% बनाएंगे, लेकिन उसमें हो सकता है कि 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी लग जाए, क्योंकि रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है कोई लंबा रहता है, वो पेचीदा ज़्यादा रहता है। डायरेक्शन का भी क्वेश्चन रहता है, तो डायरेक्शन इधर से घुराया, दाएं घुराया, बाएं घुराया, इस तरह करने में लेट हो जाएगा, अंत में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना तो हो नहीं पाता है। फिर एक आता है सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी है घुमाने वाला है। ये जब भी बनाइए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, जब भी बनाइए लास्ट में बनाइए, क्योंकि थोड़ा सा एक स्थान अगर यदि मिस्टेक हो गया ना तो आपको उलझा देगा और ये कभी आंसर नहीं आएगा। इसलिए वैसा जो आंसर आ जाए फटाक से में उसको बनाते बनाते आप निकल जाइए। मैथ है उसमें भी इजी वाला, जो सबसे इजी है उसको बनाते जाइएगा। जो हार्ड क्वेश्चन है वो लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, और अब देखिएगा कि आपके पास समय बहुत बच जाएगा। जो मैथ में भी आप टाइम दे दीजिएगा। लेकिन अधिकतम स्टूडेंट क्या करता है ये बताते हैं। क्या करता है, स्क्रीन जैसे खुला, स्क्रीन खुलने के पास डायरेक्ट करता है कि जो क्वेश्चन सामने है उसी में लगा हुआ बनाने। हल्का हार्ड है लेकिन उसको लग रहा है कि हम बना लेंगे, उसमें लगा हुआ है। उससे क्या हुआ, उसका जो और इजी क्वेश्चन था लास्ट में वो छूट जाता है। और एक बात यह है, रेलवे कभी भी कोई भी क्वेश्चन का अरेंजमेंट करके नहीं देता है कि अभी आ रहा है रीजनिंग तो रीजनिंग ही आएगा, मैथ आ रहा है तो मैथ ही आएगा। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है तो मैथ यहाँ है, रीजनिंग 5 वहाँ है, 6 वहाँ है, ईजी वाला लास्ट में कर देता है, इजी वाला बीच में कर देता है, और हार्ड सामने कर देता है। तो इसको हर एक स्टूडेंट को फंसाने का एक तरीका है, तो छांटने का तरीका यही है। तो हम जो अभी बताएं उसके आधार पर अगर यदि आपको लगे कि अच्छा लगा, या फिर हम जो बताएं अपना एक्सपीरियंस अच्छा लगा, तो इसको आप किसी और को भी बता सकते हैं और इसको अपने एग्ज़ाम में भी यूज कर सकते हैं। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए जय हिंद।